आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस करेरा में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिससे हमें यह पता चलता है कि हम किसी कार्य में पूर्णतः निपुण हो जाते हैं या कोई काम हमारा जब फिनिश हो जाता है या अभी अभी वर्तमान में समाप्त हुआ है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका फैक्ट क्या होता है देखते हैं। इस सबसे क्या होता है कि इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान काल में अर्थात अभी अभी समाप्त हुआ है। हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम जो हम कर रहे थे वो अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इसकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार होती है। किस तरह से होगी? सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ये अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। अगर ये हमारा साधारण वाक्य है तो सबसे सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हम हैज़ या फिर हैव लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, कैसा है? यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है तो हम फिर प्लूरल है तो फिर हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसमें हमेशा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। यही अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, दिया गया सेंटेंस हमारा कैसा है? नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हैज या हैव किसी एक को रखेंगे, प्लस इसके बाद नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यदि हमारा दिया गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, यानी कोई शब्द क्या शब्द से प्रारंभ है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको हैज या फिर हैव किसी एक को रखना होगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, प्लस नॉट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि सेंटेंस को सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको तो पहले रख देते हैं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी रॉन्ग होगा। अब WH वर्ड यदि दिया गया डबल इंटेरोगेटिव है, यानी किसी सेंटेंस के बीच में हिंदी में कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है वाक्य के बीच में, और यदि इंग्लिश में व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब सबसे पहले होंगे, तो इस तरह के लिए सबसे पहले हम इसको रखेंगे। फिर हैज या हैव होगा, सब्जेक्ट होगा। यदि नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर हैं दोस्तों, ये इसकी संरचना रहेगी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों इसके एग्जाम्पल, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला फैक्ट है हमारा, यदि किसी वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी या एट, यदि कौन कौन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, यदि जस्ट दिया गया हो, ऑलरेडी हो और एट दिया गया है, तो ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही सहायक क्रिया लेते हैं। और यदि जस्ट और ऑलरेडी ये दो एक ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा सिंपल सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, और एट जो होता है वो इसका जो प्रयोग करते हैं हम, वो नेगेटिव सेंस में होता है। क्या होता है? नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे मैंने लिखा है, पहला एग्जाम्पल दिया, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया है। नेक्स्ट है, ही हैज़ नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया। तो इसका जो प्रयोग किया गया है नेगेटिव में किया गया है, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है और लास्ट में देखा कि एट भी है, तो ये एट जो होता है इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में ही किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, पास्ट टाइम में समाप्त हुआ कार्य का प्रभाव वर्तमान में भी हो। यदि कोई काम हमारा पास्ट टाइम में समाप्त हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी है, तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, यानी ये हैज और हैव सहायक क्रिया ही लेते हैं। जैसे हमने देखा, पहला हमारा लिखा है, आई हैव सीन द ताज महल, मैं ताजमहल घूमा हूँ या घूम चुका था या घूमा देख लिया है, विजिट किया है। तो इसमें आई हैव सीन द ताजमहल, तो हमने देखा इसका जो प्रभाव है, जो काम हमने ताजमहल को पहले देख चुके हैं और इसका प्रभाव हमारे माइंड में इसकी छवि जो है, इमेज है, आज भी है, अभी भी मौजूद है। तो इस तरह के सेंटेंस को, वाक्य को शो करने के लिए ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा, नेक्स्ट लिखा, हैव यू सोल्ड योर कार। हमने क्या लिखा? हैव यू सोल्ड योर कार, क्या आपने अपनी कार को बेच दिया। तो ये हमारा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू को देख के हमने क्या लिखा? यहाँ पर हैव लिखा। यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते? ही हैज़ लिखते। इसी तरह से, और यहाँ पर योर की जगह पर हो जाता हिज, तो हो जाता हमारा सेंटेंस बनता, हैज़ ही सोल्ड हिज कार, क्या उसने अपनी कार बेच दी है। नेक्स्ट है इसका लिखा, हैव यू नॉट टोल्ड देम। हैव यू नॉट टोल्ड देम, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया। यानी हमारा कैसा है? इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। यदि किसी सेंटेंस में हैज या हैव यानी उस टेंस की सहायक क्रिया पहले रखी जाती है, तो उसका जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या से प्रारंभ होता है। यदि उस किसी सेंटेंस में WH वर्ड को पहले रखा गया है, यानी उसका जो मीन्स जो निकलता है वो डबल इंटेरोगेटिव का होता है। WH वर्ड पहले रखा है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, हाउ हैज़ ही हेल्प्ड मी, यानी उसने मेरी सहायता कैसे की। तो इस तरह से हमें पता चला कि WH शब्द से प्रारंभ है, WH से है, यानी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस हाउ की जगह व्हाट, व्हेन, वेयर कुछ भी शब्द रख सकते हैं, और हमारे सब्जेक्ट जो है ही आया है। यदि यहाँ पर मान
मान लो प्लूरल होता तो यहाँ पर हम किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते, हैव का प्रयोग करते। तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।